हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कलेक्शंस के बारे में, जो कि पिछले लगातार 3 महीने से 1,40,000 करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। हालांकि पिछले महीने के मुकाबले जो जीएसटी कलेक्शन है मई का, वो 16% गिरा है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो गवर्नमेंट का जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का रेवेन्यू है वो पिछले 3 महीनों से लगातार 1,40,000 करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। मार्च में गवर्नमेंट ने 1,42,000 करोड़ रुपए के आसपास का जीएसटी रेवेन्यू कमाया था। अप्रैल में तो ये रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया था, जिसमें कि लगभग 1,67,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू सरकार के पास आया था जीएसटी कलेक्शन के रूप में। और अब 1,40,885 करोड़ का मई के महीने में आया है। और आपको ये नोट करना पड़ेगा कि ये एक महीने लैग पे होता है, तो जो मई में डेटा आया है ये अप्रैल में जो जीएसटी कलेक्ट किया गया था और उसके हिसाब से है। तो पिछले साल के अगर हम मुकाबले में देखें तो 44% इसमें इंक्रीज हुआ है। हालांकि पिछले साल जो अप्रैल 2021 का डेटा था, जो कि मई 2021 में पब्लिश किया गया था, उसमें कोविड की सेकेंड वेव का भी इम्पैक्ट था। इसकी वजह से बेस भी नीचे था। लेकिन ओवरऑल 44% का इंक्रीज देखा गया है। लेकिन पिछले महीने के मुकाबले, क्योंकि पिछले महीने 1,67,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू था, वहां से इसमें 15.9% की कमी देखी गई है। तो इतनी बड़ी कमी क्यों हुई है, क्या ये चिंता की बात है? तो ये बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो पिछला महीना था यानी कि अप्रैल में जो डेटा रिलीज हुआ था वो मार्च 2022 से रिलेटेड था, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ था। लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में नॉर्मली एक्टिविटी ज्यादा होती है, और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे तो मार्च महीने का जो जीएसटी कलेक्शन था वो हमेशा ज्यादा रहता है। जैसे पिछले साल भी अगर हम देखें तो मार्च में ये जो अप्रैल में डेटा रिलीज किया गया था 2021 में, उसमें 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि मई में घट करके 98,000 करोड़ रुपए के आसपास रह गया था। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि मार्च में ईयर एंड क्लोजिंग होती है, तो बहुत सारी टैक्स से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। दूसरा, हालांकि पिछले साल कोविड की वेव की वजह से भी जो मई 2021 का डेटा है उसमें कमी देखी गई थी। हालांकि ओवरऑल ये गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है कि क्योंकि ये 11वां ऐसा महीना है जुलाई 2021 से लेकर के, जिसमें कि जो गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन है वो 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का ब्रेकअप क्या होता है, तो इसमें चार कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि पहला होता है सेंट्रल जीएसटी, जो कि 25,036 करोड़ रुपए की कलेक्शन हुई है मई के महीने में। दूसरा कंपोनेंट होता है स्टेट जीएसटी, जिसमें कि 32,000 करोड़ रुपए के आसपास की कलेक्शन हुई है। फिर होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसमें कि 73,345 करोड़ की कलेक्शन हुई है, जिसमें कि इंपोर्ट जो गुड्स की गई हैं बाहर के देशों से, उससे भी लगभग 37,000 करोड़ की कलेक्शन हुई है। और चौथा इसमें कंपोनेंट होता है कॉम्पनसेशन सेस का, जिससे कि 10,502 करोड़ की कलेक्शन हुई है, और इसमें 931 करोड़ जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उसके ऊपर है। तो ये चारों कंपोनेंट क्या होते हैं? तो जब भी कोई भी गुड्स विद इन द स्टेट्स बेची जाती हैं तो उसके ऊपर एक सेंट्रल जीएसटी लगता है और एक स्टेट जीएसटी लगता है। लेकिन अगर कोई गुड्स एक स्टेट में बनती हैं और उसको दूसरी स्टेट में बेचा जाता है या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो उसके ऊपर इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी लगता है, जो कि सिमिलरली अगर एक स्टेट से बाहर गुड्स बेची जा रही है तब लगेगा। दूसरा, अगर कोई भी इंपोर्टेड गुड्स है यानी कि बाहर के देश से हम कोई सर्विसेज या गुड्स ले रहे हैं, तो उसके ऊपर भी इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, जो कि बाद में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। और लास्ट कंपोनेंट होता है कॉम्पनसेशन सेस का। तो ये क्या होता है? तो जब 2017 में जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने बोला था कि जो स्टेट को जीएसटी इम्प्लीमेंट करने की वजह से टैक्स के रेवेन्यू का लॉस होगा, उसको सरकार कॉम्पनसेट करेगी। तो इस वजह से ये कॉम्पनसेशन सेस भी लगाया जाता है जीएसटी के अंदर। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, तो जो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर रेवेन्यू आया है जीएसटी का, वो पिछले साल के मुकाबले 43% ज्यादा रहा है। और ओवरऑल अगर हम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को भी उसमें ऐड कर दे, तो पिछले साल के मुकाबले 44% हमें जीएसटी कलेक्शन ज्यादा हुआ है इस साल में।
इसके अलावा अगर कुछ और की पॉइंट्स की बात की जाए तो जीएसटी कलेक्शन जैसे हमने डिस्कस किया कि ये एक मंथ के लैग पे होता है, यानी कि जो मई 2022 में डेटा रिलीज किया गया है ये अप्रैल 2022 की कलेक्शंस हैं। और जो अप्रैल में डेटा कलेक्ट किया गया था यानी कि मार्च 2022 से रिलेटेड, वो हाईएस्ट एवर कलेक्शन थी जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिकॉर्ड की थी जीएसटी कलेक्शन के रूप में, 1,67,000 करोड़। और अगर इस महीने की बात की जाए तो केरला में सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्म में जंप देखा गया है, जहां पे 80% पिछले साल के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन ज्यादा हुई है। हालांकि ओवरऑल सिर्फ 2064 करोड़ रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्म में इंक्रीज देखा गया है। और इसकी मेन वजह है कि पिछले साल पेंडेमिक आने की वजह से जो बेस था वो काफी लो था, तो इसलिए 80% का इंप्रूवमेंट देखी गई है। इसके अलावा अगर हाईएस्ट जीएसटी की बात की जाए क्वांटिटी में, तो महाराष्ट्र में रहा है 20,313 करोड़, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 50% बढ़ा है। और अगर स्टेट्स की बात की जाए तो गुजरात 9,300 करोड़, कर्नाटका 9,200 करोड़ और उत्तर प्रदेश लगभग 6,700 करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन यहां से हुई है। तो जीएसटी लगातार बढ़ क्यों रहा है? तो उसके पीछे के कई रीजन है। एक तो जो टैक्स इवेजन वाले केसेस हैं, सरकार ने उसमें भारी कमी लाई है, तो इस वजह से लगातार देखा जा रहा है कि जीएसटी के जो कलेक्शन है वो बढ़ रही है और 11 महीने से लगातार ये 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।